बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 4 में मौजूद हैं और चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 4 के साथ बढ़ते हैं आज के लेसन की जानिब और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली हमने इस चैप्टर के अंदर सीखना है कि किस तरह कंप्यूटर मुख्तलिफ़ शोबा हयात में इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह कंप्यूटर के ज़रिए हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में फ़ायदा उठा रहे हैं। मुख्तलिफ़ फील्ड में कंप्यूटर किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है। हमने इब्तिदा में बात की कि ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं जहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल न हो रहा हो। फिर हमने ज़रा आगे चलकर बात की कि कंप्यूटर किस तरह आपके बिज़नेस की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और कारोबार में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है। फिर हमने गुज़श्ता लेसन के अंदर हमने बात की कि ऑफिस वर्क के लिए यानी ऑफिस ऑटोमेशन के लिए कंप्यूटर का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के इस लेसन में हम कंप्यूटर का हॉस्पिटल के अंदर इस्तेमाल देखेंगे कि कंप्यूटर का हॉस्पिटल या मेडिकल फील्ड के अंदर क्या इस्तेमाल है और वो किस तरह से मेडिकल फील्ड के अंदर इस्तेमाल होकर काम को आसान कर रहा है। क्वेश्चन है हमारा, हाउ कंप्यूटर कैन बी यूजफुल इन मेडिकल फील्ड, यानी मेडिकल के शोबे में कंप्यूटर का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है और कंप्यूटर किस तरह मुफीद है। तो सबसे पहले हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कंप्यूटर में अगर कंप्यूटर के ज़रिए आप हॉस्पिटल के बहुत सारे एडमिन्स वर्क जो होते हैं, जिस तरह हॉस्पिटल का पेरोल बनाना, उसके स्टॉक को मॉनिटर करना, मुख्तलिफ बिल्स जनरेट करना, ये सारे काम आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल जितने भी काम हैं जो एडमिन स्टाफ के हैं, जो क्लैरिकल लेवल के काम हैं, आप उनमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं और यहाँ पर कंप्यूटर आपके लिए मुफीद साबित होगा। उसके बाद आगे है रिकॉर्डिंग मेडिकल हिस्ट्री, यानी आप कंप्यूटर के अंदर अपने पेशेंट के मेडिकल हिस्ट्री को रिकॉर्ड रख सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं, चाहते हैं कि आपका जो पेशेंट है उनका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद हो कंप्यूटर के अंदर, और जब आपका पेशेंट आपके पास आए तो आप उसका नाम, एड्रेस या यूनिक आईडी की बेस पर उसका पूरा रिकॉर्ड प्रीवियस देख सकें कि इसको ये बीमारी थी पहले जब आया था, और फिर नेक्स्ट भी डिसीजन किया जाए कि अब क्या हो सकता है। ये पेशेंट रिकॉर्ड हिस्ट्री रखने के लिए आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पेशेंट रिकॉर्ड हिस्ट्री बिलाशुबा डॉक्टर की ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है, डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने में बड़ी आसानी मुहैया करती है और पेशेंट की ट्रीटमेंट इससे जल्द हो जाती है और पेशेंट ज़्यादा इफेक्टिवली इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता है। इस सिस्टम से अगर ये सिस्टम इस्तेमाल किया जाए हॉस्पिटल के अंदर। स्टूडेंट, उसके बाद है मॉनिटरिंग सिस्टम। मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है? स्टूडेंट को, पेशेंट को उनकी डिजीज़ को मॉनिटर करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करना मॉनिटरिंग सिस्टम कहलाता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके लिए कंप्यूटर मॉनिटरिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह वेंटिलेटर ऐसी डिवाइस है जो आजकल इसका नाम भी चल रहा है, तो इसमें बाकायदा सारी चीज़ें कंप्यूटर ही मॉनिटर कर रहा होता है। बेसिकली आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपकी हार्ट बीट कितनी है, आपका शुगर लेवल क्या है, ये सारा कुछ आपके कंप्यूटर मॉनिटर कर रहा होता है। डिफरेंट डिवाइसेस आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में लगी होती हैं और जो पूरे पेशेंट को मॉनिटर कर रही होती हैं कि इस वक्त पेशेंट की क्या सिचुएशन है। उसके बाद स्टूडेंट आगे है कंप्यूटर का मेडिकल फील्ड के अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो माजूर होते हैं जिस्मानी तौर पर, तो उनमें कंप्यूटर का इस्तेमाल कुछ इस अंदाज में होता है कि उनको लाइफ गुजारने में कंप्यूटर मददगार साबित होता है, उनके लिए, उनकी लाइफ के लिए सपोर्टेड होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई बहरा है तो सुनने के लिए बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस आज कंप्यूटर साइंस में बन चुकी हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, जो उसको सुनने में मदद देती हैं। अगर कोई नाबीना है तो कंप्यूटर की ऐसी डिवाइसेस मौजूद हैं जो उसको देखने में किसी हद तक मदद देती हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स कंप्यूटर लाइफ सपोर्ट सिस्टम के अंदर भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ के अंदर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन आज मौजूद हैं कंप्यूटर की दुनिया में जिनको मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो डिजीज़ की सैंपल को कलेक्ट करती हैं वो एप्लीकेशन,
اور پھر اس سیمبل کی بیس پر ڈسیزن کر کے اس ڈیزیز کے حوالے سے مکمل بتا دیتی ہیں کہ اس پیشنٹ کو یہ ڈیزیز ہے. تو اس طرح اسٹوڈنٹس کمپیوٹر کا استعمال سب سے پہلے ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کے طور پر ہوا جو ایڈمن سٹاف کرتا ہے، اس کے بعد ریکارڈنگ میڈیکل ہسٹری جو ڈاکٹر کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مانیٹرنگ سسٹم جو پیشنٹ پر اپلائی کیا جاتا ہے، اس کے بعد لائف سپورٹ سسٹم جو پیشنٹ خود اس سسٹم کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کو سہولت مل سکے. اس کے بعد ڈائگنوسس دا ڈیزیزز میں کمپیوٹر کا استعمال ہے کہ مختلف بیماریوں کی تشخیص کے لیے کمپیوٹر کا استعمال کیا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس آج کے اس لیسن میں اتنا ہی پڑھیں گے. ہم تھوڑا تھوڑا پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے برڈن نہ ہو. مجھے یقین ہے کہ آپ ان چیزوں کو تھیوریٹیکل سمجھیں گے، رٹا لگانے کی ایسا ضرورت نہیں ہے. ان چیزوں کا سرسری طور پر پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں کمپیوٹر کا استعمال ہے اور کس طرح ہے. پھر لکھنے کی کوشش کیا کریں خود سے. رٹا لگانے سے بہتر ہے کہ پہلے چیز کو سمجھ کر خود سے اپنی طرف سے سنٹینس بنا کر اس کو لکھیں. اور اگر آپ یہ کوشش کر کے چیک کروانا چاہیں تو وہ بھی مجھے بھیج سکتے ہیں. میں اسے چیک کر کے ضرور ریمارکس دوں گا کہ یہ آپ ٹھیک لکھ رہے ہیں یا اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے. جہاں پر یہ لیکچر آپ سن رہے ہیں یوٹیوب چینل پر، اس کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا. بہت کم لوگوں نے، صرف 2 اسٹوڈنٹس نے آئی تھنک سبسکرائب کیا ہے. وہاں پر لیکچر تو دیکھے ہیں 80-90 لوگوں نے آپ کی کلاس کے دیکھے ہیں اوورآل جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے فرسٹ ایئر کے، لیکن سبسکرائب چینل ابھی نہیں کیا آپ نے، اس لیے سبسکرائب لازمی کر دیجیے. اب جب بھی چینل کو اوپن کریں گے آپ کا سبسکرائب کا بٹن ریڈ کلر کا موجود ہے، اس پر کلک کر کے سبسکرائب کر دیجیے. آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی میں لیکچر اپلوڈ کروں گا بر وقت آپ تک اس کی نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گی. اسٹوڈنٹس اگلے لیسن تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.